हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं परवरिश ड्रामा का कंपाइल्ड टीजर। और इस टीज़र के लिए इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी टाइम से आ रही थी, और हमने इसके एक ओएसटी पे रिएक्ट किया था जो कि हमें बहुत पसंद आया था। और इसकी स्टार कास्ट में समर जाफरी और आइना आसिफ हैं। सो आइए चलिए पहले ये 5 टीज़र हैं इसके, ये टीज़र देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। वली बात करें हम, वी नीड सम आंसर्स यार, कम से कम हमसे बात तो करो। स्पेस दो ना, तुम मुसलसल बोल रहे होते तो एक तो मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, ये फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते करेगा बात, उसको प्रोसेस करने दो हैं। यार कोई कंप्यूटर नहीं है कि प्रोसेस का टाइम देगा। कांट टॉक टू यू। जो बात इस वक्त हो रही है उसे दूसरी तरफ मत लेके। क्या चाहते हो जिंदगी में, बोलोगे नहीं मुंह से, पता कैसे चलेगा? लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। बताएं कैसे? कुछ नहीं। ओ कुछ नहीं। ओह यार Hey guys, this is me Vijay and we're live now. सबसे पहले I'm really sorry I've been away for a while. थोड़े दिन ऐसा चलेगा, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। Content But guess what? Who's moving to Pakistan? नहीं। हाँ ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाहर का रहने वाला लड़का कैसे पाकिस्तान में सर्वाइव करेगा। सब हो जाता है तो हो जाएगा। वैसे भी मेरे माँ बाप को मुल्क बहुत पसंद है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अरे ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पैदा हुई थी तुम यहाँ से निकल गई थी ना, वापस थोड़ी आना था। और वहाँ पे मेरे 2 कजन्स हैं जो बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं और हम्बल भी हैं। मेरे दादा दादो चाचा चाची सब आपस में मिलके बड़ा पीसफुल रहते हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि सारा ब्लेंडर में बनाऊंगी। अम्मी इतने जल्दी से अम्मी कामयार की दादी कर रही हैं, सास का नाम डबो देंगी, चूटी पकड़ के खींची। अब क्या कर रहे हैं आप? अरे लड़ने दो, प्यार की नजर उतरती है। और क्या पता, I might end up finding the love of my life, जो मेरी तरह काम हो, कंपोज्ड हो और स्वीट भी हो। कॉफी गिराई है तुमने मेरी। जी आप मुझसे आगे टकराएंगे। सब अपोजिट। बाजी किसको बोला तुमने है? मिलते हैं आगे। See you guys. I'm looking forward to it. वाओ, जो एक्सपेक्ट ना करो वही मिलता है, ऑपोजिट। तुमने आज से पहले किसी लड़के से इंटरेक्शन की है? तुमने तो अपनी सिर्फ किताबों से प्यार किया, उन्हीं को लॉयल्टी दिखाई है। जैसे टॉप स्टूडेंट बन के गई थी, वैसे ही टॉप स्टूडेंट बन के मेडिकल पास करना होगा। बेटा, लड़के को डॉक्टर लड़की चाहिए। तो तुम ही आइडियल हो। मेहनत के बाद मैं शादी कर लूंगी। मुझे सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं जोड़ना था, मुझे एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना। उनके लिए ये रिश्ता एक लॉटरी की तरह है, मुझे वलीद के लिए एक लफ्ज शिकायत सुनने को ना मिले, जिसे वो पूरे खानदान में दिखाना चाहते हैं। पता नहीं है खुदा ने मेरी जिंदगी में क्लाइमैक्स क्यों डाल दिया। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी हूँ, उनको बस डॉक्टर बन चाहिए। और पेरेंट्स का भी दिखाया है कैसे। यहाँ पे 50 लड़के जिनके पास डिग्री है ना, It's a bracelet. उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। यार बस माया को तुम कहते ना कि मैं उसका लैब में वेट करूंगा, लैब में आ जाओ प्लीज। मिस्टर विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं, हो सकता उसकी जिंदगी में कोई और। आशिकी का भूत चढ़ा है, जिंदगी सवार है सर पर। पसंद करता हूँ मैं माया को, करनी है मुझे उससे शादी, बात खत्म हो गई यहाँ पे। 4 दिनों में भूत उतर जाता है इसका। मैं उस पर रिस्क लूंगी, सिर्फ एक दफा नहीं, हर दफा। So tired. ओह, ऐसा लग रहा था फन में शुरू होते होते सब सीरियस हो गया। वली मेरा पहला दोस्त, पहला दुश्मन और पहला धोखा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वली। ओ ये भी। आप सिंगल हो? तुम हमेशा इतने डायरेक्ट होते हो क्या? तुम में तो ना अकल है और ना तुम्हारी कोई इज्जत है, लेकिन मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। वाह अमन, ये इतनी सस्ती ओवर एक्टिंग कहाँ से सीखी आपने?
तुम खून देख के गिर गए थे। तुम इतने सेंसिटिव हो। I didn't expect you to be this bad. ये नहीं सुधरेंगे, दोनों डांट खाएंगे। कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो? सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो, काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। उसकी हुई भी थी एंगेजमेंट किसी और से, लेकिन मेरे साथ सीन जा रही थी। कट गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाए। वाह दादाजी। बड़ी नफरत थी उसकी आंखों में मेरे लिए। आंखों में आज मैंने अपने लिए जितनी नफरत देखी है उसका अंदाजा नहीं कर सकता। My career, my music, everything is ruined because of you. He's a bloody loser. तुम बाप हो उसके, कैसे मेरे बच्चे को तुम ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ सकते हो? दुनिया का कौन सा बाप? मैं कमिंग डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब हो। ये बाप और बेटे के अना की जंग है। बनी ने घर छोड़ दिया है। खुदा जाने कितना वक्त लग जाएगा। अरे क्या आवाज है ये तो? डर गया मैं, डर गया। एक बाप अपने बेटे से डर गया। इनका मतलब एकदम डायलॉग ओके, कितने अच्छे ये से लास्ट, बोला। हाँ ये लास्ट टीजर था। ओ माय गॉड, कॉन्सेप्ट वाइज तो काफी अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, और काफी मतलब रियलिस्टिक भी है। हाँ, आज की सोसाइटी को देखते हुए बनाया है। हाँ हाँ। और जैसे मतलब स्टार्टिंग जहाँ से किया था कि मतलब जिस तरह से पहले दिखाता था कि दो कंडीशन दिखाया है, एक लड़के के घर की तरफ से, एक लड़की के घर की तरफ से। तो लड़की के घर की तरफ से एकदम क्लियर दिखाया है कि फोर्सफुली आप अपनी बात मनवा रहे हैं पेरेंट्स की, जहाँ शादी करने को कह रहे हैं करवा रहे हैं, जहाँ मतलब जो डिग्री लेना है, और फिर उनसे कह रहे हैं कि उस लड़के के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं सुनेंगे। मतलब उन्होंने पसंद कर लिया अपना दामाद, तो वो फोर्सफुली। और दूसरी तरफ इधर दिखाया है लड़के में, चूँकि लड़का है तो उसकी परवरिश ऐसे है कि माँ बाप अपनी बात मनवाने के लिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव वे भी अपना रहे हैं। करना क्या चाहते हो बता तो दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें करना ये है। ये ऐसा भी सीन होता है, या फिर इस तरीके का माहौल हो जाता है कि बच्चा बता नहीं पाता, और जैसे इतना सब कुछ सोच लिया कि वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन लास्ट में फिर बोलते हैं कुछ नहीं, मतलब बता नहीं सकते हैं। और जब ऐसे टाइम पर जब ये एक पॉइंट क्रॉस हो जाता है जहाँ पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे वो बच्चे रिबेलियन हो जाते हैं। और जैसा कि लास्ट वाला जो टीज़र था उसमें जो उनके फादर का एक्सप्रेशन देख करके बोला कि आज मैंने अपने बेटे के आंखों में जो नफ़रत देखी है, तो एक बाप कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उससे नफ़रत करें। और जो एक लाइन था कि हर एक बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज़्यादा कामयाब हों और उस बाप का नाम उस बच्चे से हो। सो ये भी लाइन जो लास्ट में आई है, लास्ट वाला टीज़र एकदम हिट किया, एकदम गूज़बम सा, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन और जिस तरह से उन्होंने ये डायलॉग बोला, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि एक टाइम जब बीत जाता है जहाँ पर रियलाइजेशन बस बचता है, सिर्फ पछतावा बचता है, वहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो उन्होंने दिया एकदम सटीक था, ऑन पॉइंट था। और वहाँ लड़की का तो अलग ही किस्सा रहता है, शादी एंड ऑल, और लड़के को करियर रिलेटेड नहीं चूज़ करने दिया जाता है, क्योंकि आजकल लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। वो चीज़ें जो पेरेंट्स को अभी नहीं समझ में आती है कि इसमें भी कोई करियर है, इसमें भी कोई फ्यूचर है। सो बहुत ही रियलिस्टिक लगा ये, और ये ड्रामा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा। मतलब आपको फन भी देखने को मिलेगा और थोड़ा ड्रामेटिकल रोल भी आएगा इसमें। हाँ, एक्चुअली में काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं कि वो, उनका प्रॉब्लम पेरेंट्स का ये है कि उनको लगता है कि शायद जो बच्चा है वो अपने लिए अच्छा नहीं सोच पा रहा है, अच्छा उसके हिसाब से अगर जो उसको म्यूजिशियन बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो वो आई थिंक अभी पेरेंट्स को सिक्योर जॉब नहीं लगती है। वो चाहते हैं कि उसका फ्यूचर सेट हो, सिक्योर हो, शायद इसीलिए वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है दोनों की थिंकिंग के बीच में। सो फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि समझ नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते, और उनको लगता है कि शायद वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते, मुझसे समझते नहीं हैं। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो बहुत मतलब बहुत अच्छा, जितना टीज़र दिखाया बहुत अच्छा लगा, बहुत रियल लगा। और दूसरी साइड जो एक्ट्रेस थी आईना आसिफ जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं,
वहाँ पे वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कि लड़के को डॉक्टर लड़की चाहिए, इसीलिए आप डॉक्टर बनो और अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद से आप शादी करके चले जाओ, उसके आगे का कुछ नहीं। आपने MBBS कर लिया, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, बस खत्म। और यहाँ पे उनका सपना कुछ और है, उनका ड्रीम है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनने का, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, इसलिए नहीं कि शादी कर लेनी है। सो दोनों के आई थिंक सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे सिमिलर भी हैं कि दोनों के पेरेंट्स शायद समझ नहीं रहे हैं उनके ड्रीम्स को, उनके सपनों को। सो मुझे लगता है कि कभी कभी बच्चे भी अपने पेरेंट्स को गलत समझ लेते हैं, वो भी अच्छा ही चाह रहे होते हैं, पर वही वो थिंकिंग वाली जब डिफरेंस आ जाती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो बहुत सारी एलिमेंट है इसमें। एक ट्रायंगल लव स्टोरी भी दिखी आई थिंक, जहाँ उनकी कज़न भी उनको पसंद करती हैं और वो यहाँ जो माया का कैरेक्टर जो प्ले कर रही है आईना आसिफ, वो उनको पसंद करते हैं। वली नाम था, वली माया को भी पसंद करते हैं, लेकिन माया की इंगेजमेंट भी दिखाई गई है। सो वो स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा वो कॉलेज वाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वली को फोर्सफुली आई थिंक उनको बनना है म्यूजिशियन और यूट्यूबर, और उनको फोर्सफुली वो डॉक्टर बनने के लिए उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके पापा को चाहिए होगा कि वो डॉक्टर बने। सो वो कॉलेज में एडमिशन उन्होंने ले रखा है। सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, रियलिटी बेस्ड है। और लोग कहते रहते हैं कि अब ऐसा नहीं है, पेरेंट्स आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स का यही रहता है कि एक सेटल्ड लाइफ हो, सिक्योर लाइफ हो, सिक्योर जॉब हो, इतनी मतलब पढ़ाई हो कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर ये भी उनकी थिंकिंग कहीं गलत नहीं है। सो अब आई थिंक दोनों को समझने की ज़रूरत है, जहाँ एक पॉइंट पे दोनों एग्री कर सकें। सो बहुत ही अच्छा लगा टीज़र देख के, बहुत मज़ा आया। आप लोग इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।